तो आज हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन के 9th लेक्चर की रिवीजन। इसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा जो कि सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स को 4 वर्ड्स में डिफाइन करेंगे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। तो सूडो फोर्स कब लगता है? सूडो फोर्स तब लगता है जब हमारा फ्रेम या ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड हो, यानी कि हमारा जो ऑब्जर्वर है या फ्रेम है वो एक्सेलरेटेड मोशन में हो और फिर वो किसी चीज को ऑब्जर्व करे, तब लगता है सूडो फोर्स। कहाँ? तो जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पे लगता है। क्यों? तो सूडो फोर्स इस वजह से लगता है जब कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम या एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है ना, तब उसको अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। जितना उस फ्रेम का और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है ना, उतने ही मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन उसको अपनी अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलता है। किसका? ऑब्जेक्ट का। उसको ये लगता है कि जिस ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो मेरी तरफ इसी एक्सेलरेशन से आ रही है, मतलब कि उसको जो उसका एक्सेलरेशन है उसी मैग्नीट्यूड का एक एक्सेलरेशन दिखाई देता है, महसूस होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अपोजिट में होती है। तो इस वजह से उस एक्सेलरेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए और सूडो फोर्स का जो इन्वेंशन है वो हुआ था। अब देखते हैं कैसे लगता है। तो सूडो फोर्स का फॉर्मूला होता है F सूडो इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ m मास तो है उस ऑब्जेक्ट का जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और a एक्सेलरेशन है फ्रेम का या ऑब्जर्वर का, यानी कि जिसको एक्सेलरेशन महसूस हुआ है। जो उसका खुद का एक्सेलरेशन है ना, वही एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट का होगा, यानी फ्रेम या ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जिसको ऑब्जर्व करें उसका सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होगी। तो ये होता है सूडो फोर्स। अब एक बात तो इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि सूडो फोर्स को कौन कौन लगा सकता है। देखो, सूडो फोर्स एक रियल फोर्स नहीं है, सूडो एक नॉन रियल या इमेजिनरी फोर्स है। अब इमेजिनरी फोर्स है तो इसको कौन कौन इमेजिन कर सकता है? इसको सिर्फ एक्सेलरेटेड बॉडी या एक्सेलरेटेड फ्रेम या एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व कर सकता है, यानी कि कोई एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर ही सूडो फोर्स लगा सकता है। अगर कोई ऑब्जर्वर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है या रेस्ट में है और फिर वो किसी चीज को ऑब्जर्व करे तो वो उस ऑब्जेक्ट पे सूडो फोर्स नहीं लगा सकता। सूडो फोर्स सिर्फ एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट के थ्रू ही लगता है, सिर्फ एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर ही लगाती है। और एक ध्यान रखने वाली बात है कि सूडो फोर्स फ्रेम के एक्सेलरेशन के तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा और रिटार्डेशन की सेम डायरेक्शन में होगा, यानी रिटार्डेशन जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में सूडो फोर्स होगा, लेकिन एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके अपोजिट सूडो फोर्स लगेगा। तो इसी वजह से मतलब कि जब एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर किसी चीज को ऑब्जर्व करता है तो उसको ये लगता है कि ये जिस ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसका भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम मेरे वाले एक्सेलरेशन जैसा है, लेकिन डायरेक्शन मेरे एक्सेलरेशन के एग्जैक्टली अपोजिट है। तो अब ये एक्सेलरेशन कहाँ से आया? जो उस ऑब्जर्वर को एक्सेलरेशन महसूस हुआ कि जितना मेरा एक्सेलरेशन है उतना ही उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इस एक्सेलरेशन को जस्टिफाई करने के लिए एक फोर्स का इन्वेंशन हुआ था जिसको सूडो फोर्स बोलते हैं। अब सूडो फोर्स को हमने 4 शब्दों में समझ लिया, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। कब लगता है? जब कोई एक्सेलरेटेड बॉडी ऑब्जर्व कर रही हो या कोई एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा हो किसी ऑब्जेक्ट को। क्यों लगता है? एक अपोजिट में एक्सेलरेशन महसूस हुआ था ऑब्जर्वर को, उसको जस्टिफाई करने के लिए लगता है। ये कहाँ लगता है? उस ऑब्जेक्ट पे लगता है जिसको ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। कैसे लगता है? F इज इक्वल टू माइनस ma, मास उस ऑब्जेक्ट का है जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक्सेलरेशन उस ऑब्जर्वर का है जो ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये जो एक्सेलरेशन था ये ऑब्जर्वर के अपोजिट डायरेक्शन में लगा, ऑब्जर्वर का जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था उसके अपोजिट में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन मिला, तो फोर्स हो गया F इज इक्वल टू माइनस ma। ये माइनस यहाँ एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए लगा है। और इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।